अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी आरजे अतीक अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक। आज हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या स्कोप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड अब पुरानी हो चुकी है, उसमें अब लोग अर्निंग नहीं कर रहे या उसका स्कोप नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मैं बहुत सारी चीजों को लेके एलेबरेट करूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हम समझते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप है, ये आपका अपना स्कोप है। देखिए कोई भी फील्ड हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, हर फील्ड की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, हर फील्ड अपनी एक इंपॉर्टेंस रखती है। ऑलराइट, अब देखें कि जो आप लोगों से बातें सुनते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप नहीं है या इसमें आप पैसा नहीं है या जॉब्स नहीं मिल रही, तो ये आप सबकी गलत फहमी है। सुनी सुनाई बातों में कभी यकीन ना किया करें। जब तक आप प्रैक्टिकली खुद फील्ड में नहीं आते, चीजों को समझते नहीं है, तब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। अब ग्राफिक डिजाइनिंग देखें, कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, फूड का स्टार्ट करना है या फिर क्लॉथिंग का स्टार्ट करना है या कोई भी अगर आपने ब्रांड स्टार्ट करनी है, तो आपको एक चीज क्लियरली पता होनी चाहिए कि विदाउट ग्राफिक कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब बिजनेस की डिजाइनिंग नहीं होगी तो बिजनेस कैसे आप उसको पहचानोगे, यार ये बिजनेस इस टाइप का है या फिर इसमें एलिमेंट्स ये हैं या इसकी टारगेट ऑडियंस ये है। ठीक, तो याद रखें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो ग्राफिक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ग्राफिक बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रीजन क्या है, देखें कोई भी लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक क्लॉथ का बिजनेस है। ऑलराइट, अब क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है डिजाइनिंग में, सबसे पहले उसका फेस डिजाइन करना, जिसको मैं कहता हूं आइडेंटिटी है या कोर ऑफ बिजनेस है, ये जिसको कहते हैं फंडामेंटल पार्ट ऑफ बिजनेस है। अब मैं कहता हूं कि लाहौर में एक लड़का है उस्मान। अब लाहौर में उस्मान नाम के बेशुमार लड़के हैं, कोई छोटा होगा कद में, कोई बड़ा होगा, एज वाइज भी डिफरेंस होगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली उस उस्मान को कब पहचानूंगा, जब मैं उसको देखूंगा, क्योंकि मैं उसके फेस से उसको पहचानूंगा, यार वाकई में ये बंदा जिसको मैं कह रहा हूँ उस्मान ये वही है। इसी तरह जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस बिजनेस का फेस डिजाइन करना। फेस डिजाइन करेंगे तभी जाके आप बिजनेस को पहचान पाएंगे, बिजनेस की रिकॉग्नाइजेशन तभी होगी जब आप उसकी आइडेंटिटी को समझेंगे कि यार वाकई में, जैसे HBL का है, HBL देख लें बैंक है, लेकिन जब HBL का लोगो सामने आ जाए, उसका वर्ड मार्क, तो आपको ये चीज क्लियरली हो जानी चाहिए कि ये HBL का बैंक है। इस तरह UBL का देख लें या कोई और ब्रांड आप उठा लें, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि बिजनेस का जो फंडामेंटल पार्ट है वो आपका फेस है या आइडेंटिटी है। ऑलराइट, अब दूसरी चीज बात करते हैं स्कोप की। देखिए मैं यहाँ पे सर इमरान मदीना की बात को लेके चलूंगा कि स्कोप आपका खुद का है, टैलेंट आपके अंदर है, हुनर आपके अंदर है, आपके अंदर सोच है। ऑलराइट, रिसोर्सेज भी आपने खुद ही क्रिएट करने हैं, जॉब्स भी आपने खुद ही लोगों को देनी है। ठीक है, और जहां तक बात है ग्राफिक की, तो मैं खुद भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर इस फील्ड में काम कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। और मैं अगर इस चीज को लेके बैठ जाता हूँ कि नहीं यार कि ग्राफिक का स्कोप था, इसमें अर्निंग नहीं है, नहीं, मुझे पता है कि मैं इस फील्ड में जब इन हुआ हूँ, स्टार्टिंग में क्या पोजीशन थी, फिर जो मेरा इंटरमीडिएट लेवल था, अब मेरी क्या पोजीशन है, कौन कौन सी हर्डल्स देखनी है। विदाउट एक्सपीरियंस आप किसी भी चीज को, किसी भी स्किल को जज नहीं कर सकते कि इसमें आगे कितना वर्सटाइल है ये फील्ड या कितना स्कोप है या इसमें अर्निंग जो सिनेरियो है वो क्या चल रहा है। ओके, तो आप जिस भी फील्ड में आए उसको पहले एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस के साथ चीजों को मूव ऑन करें। अब अगर दूसरी स्किल की बात की जाए, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, हर फील्ड की अपनी सिग्निफिकेंस है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में प्रमोशन के लिए रील्स लगाई जाती है, उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आपने गूगल पे सर्च में आना है तो आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो इस तरह हर बंदा स्किल में भी है, डेफिनेटली उसको उस स्किल के बारे में बेटर आइडिया कि यार इस स्किल में क्या स्कोप है या क्या कुछ चल रहा है। ऑलराइट, मैं अगर बात करूं, मुझे कोडिंग नहीं आती या मुझे जो है ना वो ब्लॉगिंग नहीं आती, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि यार उस फील्ड में स्कोप इतना, अर्निंग इतनी है, क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, हाँ, मैं अगर ग्राफिक डिजाइनर हूं, मैं आपको उस चीज में तसल्ली दे सकता हूं कि यार इस फील्ड में ये कुछ चल रहा है, ये इसमें इतनी डिमांड है या फिर लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में अगर एक चीज बता दिया कि विदाउट ग्राफिक कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। जब कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता तो आप सोचें ग्राफिक क्या हुई, फिर सभी स्किल्स की मदर ऑफ स्किल्स हुई, क्योंकि ग्राफिक है, बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, आगे फिर बाकी काम होंगे उस बिजनेस में। ऑलराइट, प्रमोशन होगी, मार्केटिंग होगी, जो भी उसमें होता है आगे। तो इस नेगेटिव सोच को माइंड से निकालने के स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसके बाद लोग अक्सर टॉलरेट करते हैं इस चीज की कि AI आ गया तो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स खतरे में हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों को अब जॉब्स नहीं मिल रही, लोग जो है ना वो भूखे मारे। ऐसा नहीं है। देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस लिहाज से, AI आपके काम में एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? आपके काम को स्पीड अप
करना, आपके टाइम को सेव करना, क्योंकि कस्टम डिजाइनिंग का जितना काम है वो आप खुद कर सकते हो, वो मैं कर सकता हूँ या फला बंदा कर सकता है। एआई कस्टम वर्क नहीं कर सकता। एआई को आप एक स्क्रिप्ट देते हैं या कोई आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो उस प्रॉम्प्ट के ऊपर वर्क करेगा। अब कस्टम डिजाइनिंग का जितना काम है, लोगो कस्टमाइज करना, फॉन्ट्स कस्टमाइज करना, टेम्पलेट्स बनाना, फ्लायर बनाना, ये सारा कुछ आप खुद करोगे, बजाय इसके कि आप कहें कि यार हम एआई की मदद लेंगे। एआई आपकी किसी हद तक हेल्प करेगा आपके काम को स्पीड अप कर। जैसे आपने फॉन्ट्स फाइंड कर, फॉन्ट की बेशुमार वेबसाइट्स हैं, अगर आपने फोटो एडिट करनी, फोटो एडिट करने की बेशुमार एआई वेबसाइट्स हैं, लेकिन वहां पे टूल्स लिमिटेड हद तक हैं, एक्सेस नहीं है और सब्सक्रिप्शंस भी हैं। तो ये चीज माइंड में आप ना रखें कि एआई ने हमारी जॉब सारी खत्म कर दी है और अब इस फील्ड में भी स्कोप नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें एडोबी में, एडोब इलस्ट्रेटर में एआई आ गया, एडोब फोटोशॉप में एआई आ गया। इसके अलावा आप इमेजेस एडिट कर सकते हैं एआई की मदद से। बीटा वर्जन जैसे आ गया, आप मॉकअप्स वगैरह बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। तो जिस तरह मैंने आपको ये चीज बताई है कि एआई जितने भी सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट हो गई है, व्हाट्सएप में आ गया, फेसबुक में आ गया, तो ये आपके काम में हेल्प कर रही है, ना कि आपकी जॉब को खतरे में डाल रही है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, या फिर आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखना किसी चीज की, एसईओ करना, डेफिनेटली उसमें भी एआई आपकी हेल्प कर रही है। लेकिन उसमें भी ये ना समझे कि कंटेंट राइटिंग वाले बंदे की जॉब खतरे में है, नहीं। अगर कोई ब्रांड है तो उसने कंटेंट लिखवाना, तो वो कंटेंट राइटिंग वाले बंदे के पास ही जाएगा। उसको क्या यार तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से क्या कर रहे हो। अब वो बंदा थोड़ी बहुत एआई से भी हेल्प लेगा, थोड़ा खुद का माइंड भी उसमें यूज करेगा कि यार ये चीजें किस तरह एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझे आप एआई एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं अपनी स्किल्स में, ओके, ना कि आप ये चीज समझे कि एआई ने हमारी जॉब खत्म कर दी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप क्या है, या सिग्निफिकेंस क्या है, या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, और मुझे तभी पता चलेगा कि आपको कितना कुछ समझ में है। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या कुछ आज की वीडियो में पता चला है। और डेफिनेटली हम इसकी एक और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग को मदर ऑफ स्किल्स क्यों कहते हैं। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।